बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि वजीर आला मोहसिन नकवी का फातिमा जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ मदर एंड चाइल्ड का दौरा। नई इमारत में नकाइस देख कर बरहम। MS अस्पताल प्रोजेक्ट डायरेक्टर और एक्सीएन की सरजनश, वार्निंग दे दी। मोहसिन नकवी का गंगाराम अस्पताल की नई बिल्डिंग का मुकम्मल जायजा। दीवारों और छतों में पानी की लीकेज थी, वेटिंग रूम में कुर्सियां थी ना बेंच। मरीज खातून जमीन पर चादर बिछाकर बैठी हुई थी। लवाहिकीन का अमले पर बख्शिश मांगने का इल्जाम, गार्ड और आया मुअत्तल। वजीर आला मोहसिन नकवी फातिमा जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ मदर एंड चाइल्ड के दौरे पर पहुंचे। इमरजेंसी वार्ड समेत 8 फ्लोर्स और 2 बेसमेंट का तफसीली मुआयना किया। मोहसिन नकवी एरिया फातिमा जिन्ना इंस्टीट्यूट मदर एंड चाइल्ड के वेटिंग रूम में कुर्सियां थी न बेंच। मरीज खवातीन जमीन पर चादर बिछा कर बैठी थी। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कहा, मरीज खवातीन के लिए इमरजेंसी 6 माह से ऑपरेशनल है। वेटिंग रूम में कुर्सियां न होने का कोई जवाज नहीं। ये तो इकरार का लिखा हुआ है, यहाँ पे सोने का तो नहीं, बैठने का इंतजाम है ना, किराए तो नहीं है। अगर आपने 6 महीने से ये खोला हुआ है और हम यहाँ कुर्सियां नहीं लगा सकते। मुतअद्दिद फ्लोर्स के खाली कमरों में AC चल रहे थे। वज़ीर आला के बिजली के बिल्स का रिकॉर्ड तलब कर लिया। बिजली का बिल थर्ड फ्लोर जी सर, हम अंदर कमरे में इस्तेमाल करते हैं। नई इमारत की दीवारों और छतों में पानी का लीकेज पाई गई। फर्शों पर भी पानी जमा था। मोहसिन नकवी ने लीकेज का मसला तरजीही बुनियादों पर हल करने का हुक्म दिया। सर, मेरी ऊपर वाली सारी बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है और ये डक्ट के कनेक्शंस कर रहे हैं, उससे पानी है, ये ठीक हो जाए। नहीं, क्यों नहीं ठीक यार, इसका तो इंतजाम करते ना, इससे पहले कि हम बिल्डिंग का जो है वो भी बेड़ा गर्क करें। वज़ीर आला ने गैस प्लांट, छत और बेसमेंट में पार्किंग एरिया का भी विजिट किया। फातिमा जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ मदर एंड चाइल्ड में तीमारदारों ने वज़ीर आला मोहसिन नकवी के सामने शिकायत के अंबार लगा दिए। वज़ीर आला के हुक्म पर मरीजों से पैसे लेने वाले गार्ड और आया को मुअत्तल कर दिया गया। बाज़ मरीजों के तीमारदारों ने ब्लड बैंक से मतलूबा खून न मिलने की भी शिकायत की। अगर किसी ने अब ये मुझे शिकायत की ना तो हॉस्पिटल में इतना पैसे ले रहे हैं, आपने जिसको फारिग करना है, जिसको लाना है। निगरान ज़िला पंजाब मोहसिन नकवी ने गंगाराम अस्पताल का भी दौरा किया। वज़ीर आला मरीजों, तीमारदारों की शिकायत और नई इमारत में नाकस देकर शदीद बरहम हुए। MS अस्पताल प्रोजेक्ट डायरेक्टर और एक्सीएन की सरजनिश की, तीनों को सख्त वार्निंग दी। मोहसिन नकवी ने गंगाराम अस्पताल में मुख्तलिफ वार्ड्स का दौरा किया। मरीजों का हाल, मुफ्त और दवायात की फराहमी और टेस्ट की सहूलत के मुतालिक पूछा। मंडी फैजलाबाद के रिहायशी खानदान की बच्ची सना का इलाज बेहतरीन प्रोफेसर से कराने की हदायत की। वज़ीर आला ने गंगाराम अस्पताल के बाज़ अहम शोबों को फातिमा जिन्ना इंस्टीट्यूट में शिफ्ट करने का प्लान तलब कर लिया। मोहसिन नकवी का कहना है, फातिमा जिन्ना इंस्टीट्यूट और गंगाराम अस्पताल की हालत भी बेहतर बनाई जाएगी। आटे की आसमान से बातें करती कीमतें गरीब तबके के लिए सरदर्द बन गईं। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे के लिए सैकड़ों अफराद कतारों में लगे हुए हैं। आटे की कीमतें दोगुना होने से यूटिलिटी स्टोरों पर वीरानियों के ढेरे। गरीब तबका कीमत दुगना होने से आटा खरीदने से भी महरूम हो गया। 2 वक्त की रोटी के लिए गुरबा के पैसे, आटा खरीदने के पैसे पास नहीं, जबकि आटे के लिए दीगर अशिया की खरीदारी की शर्त भी कम आमदनी वाले तबके के लिए वबाले जान बन चुकी है। शेख ज़ैद अस्पताल का माली बहरान संगीन हो गया। एक्सरे, CT स्कैन और MRI की फिल्में ख़त्म। अस्पताल से तशखीसी टेस्ट करवाने वाले मरीज मोबाइल पर तस्वीर उतारने पर मजबूर। तशखीसी टेस्टों के लिए फिल्म दस्तयाब न होने पर इलाज मुआलजा मुतासर हो रहा है। शेख ज़ैद अस्पताल का माली बहरान संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया है। अस्पताल में एक्सरे, CT स्कैन और MRI टेस्ट के लिए फिल्में नापैद हो गई हैं। माली बहरान की वजह से एक्सरे, CT स्कैन और MRI टेस्ट के लिए फिल्मों की खरीदारी नहीं की जा रही है। तशखीसी टेस्ट के लिए फिल्में दस्तयाब न होने के बायस मरीज टेस्ट के बाद मोबाइल फोन से तस्वीरें या वीडियो बनाकर डॉक्टर्स को दिखाते हैं, जिससे इलाज मुआलजा मुतासर हो रहा है। वफाक के जेरे इंतजाम शेख ज़ैद अस्पताल में तशखीसी टेस्ट के लिए फिल्में दस्तयाब न होने से मरीजों को शदीद परेशानी का सामना है। पानी से लबालब बादल छलक पड़े। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। कोट लखपत, घड़ी शाहू, शिमला पहाड़ी के अतराफ भी बारिश का सिलसिला जारी रहा। बारिश की वजह से मौसम खुशगवार हो गया है। शहर का दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। आलूदगी की मजमूई शरह 162 रिकॉर्ड की गई है। हवा में नमी का तनासुब 76% है। शहर भर में 20 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चल रही हैं। गड़ी शाहो, शिमला पहाड़ी समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश जारी है। कोट लखपत में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। बारिश के बाद कच्चा जेल रोड, टाउनशिप, मॉडल टाउन,
फैसल टाउन में भी पानी जमा हो गया। शहरियों की मोटरसाइकिल और गाड़ियां बारिशी पानी में बंद होती रहीं। लोगों को शदीद परेशानी का सामना रहा। वासा का अमला कच्चा जेल रोड पर जमा बारिशी पानी की निकासी के लिए कहीं दिखाई नहीं दिया। मूसलाधार बारिश के सबब लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी मुतासिर हुआ। फनी खराबी के बाइस मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी कई घंटे तक मुअत्तल रही। कई इलाकों के ट्रांसफार्मर जलने से भी बिजली की सप्लाई मुअत्तल हुई। बारिश के दौरान लाइन स्टाफ को बिजली की बहाली के कामों में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बेशतर इलाकों की बिजली बहाल कर दी गई। शहर में होने वाली बारिश के असरात ताहाल मौजूद हैं। कई घंटे गुजरने के बावजूद कच्चा जेल रोड पर बारिशी पानी ताहाल मौजूद। तफसीलात जानते हैं सूरत हाल पर हसनैन ओलग से। जी हसनैन। आज होने वाली जो बारिश है उसके जो असरात हैं वो अभी भी देखे जा सकते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कच्चा जेल रोड पर और मेरे अक्ल में देखा जा सकता है कि यहाँ पर कच्चा जेल रोड के ऊपर पानी ही पानी जमा है, जिससे ना सिर्फ जो गुजरने वाले मुसाफिर हैं उनको मुश्किलात का सामना है, बल्कि जो वासा की कारकर्दगी है उसका पोल भी खोल कर रख दिया है कि कई घंटे गुजरने के बावजूद भी यहाँ पर जो पानी है उसकी निकासी मुमकिन नहीं हो सकी। गाड़ियों वाले कारों वाले जो अफराद हैं वो मुश्किलात का शिकार हैं, गाड़ियाँ बंद हो रही हैं और उसकी वजह से उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ख़ास तौर पे जो मोटरसाइकिल सवार हैं उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। दोनों अतराफ में जो पानी है यहाँ पर बारिश का ताहाल खड़ा है और अगर यहाँ पर पानी की बात कीजिए कितना पानी खड़ा है, तकरीबन कई फुट तक जो पानी है वो यहाँ। ठीक है हसनैन, आपका बहुत शुक्रिया। बोस्तान कॉलोनी, शबनम कॉलोनी, कैंची और चुंगी अमर सद्दू के रिहायशी साफ पानी से महरूम है। पानी के दम दस्तियाबी पर इलाका मकीन सरापा एहतजाज है। मज़ीद जानेंगे समरा फातिमा से। जी समरा, बताइएगा। के बासियों को जहां बहुत से दीगर मसाइल का सामना है, वहीं शहर के बासी साफ पानी के लिए भी तरस रहे हैं। मैं इस वक्त बोस्तान कॉलोनी में मौजूद हूँ और यहाँ पर सिर्फ बोस्तान कॉलोनी नहीं बल्कि शबनम कॉलोनी और इसी के साथ साथ कैंची और चुंगी अमर सद्दू के जो रिहायशी हैं वो अरसे दराज से साफ पानी के लिए तरस रहे हैं और इस वक्त भी यहाँ पर सरापा एहतजाज हैं। रिहायशियों में मर्द भी मौजूद, एहतजाज में जो है वो मर्द भी मौजूद हैं, बच्चे भी मौजूद हैं, खातीन भी मौजूद हैं और उन्होंने हाथों में प्ले कार्ड थामे हुए और साफ पानी मुहैया करने के नारे भी लगा रहे हैं। इस वक्त यहाँ पर कुछ मुजाहिरीन मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। मुझे बताइएगा कि साफ पानी के लिए आप लोग एहतजाज कर रहे हैं, कितने अरसे से साफ पानी नहीं आ रहा? ये तकरीबन ना हमें साल से ज़्यादा हो गया है। हम बारहा वासा के दफ्तर भी गए हैं, उनसे जाके ये हमारी बाएँ और बहनें और हम सब बंदे इकट्ठे हो गए उनके पास गए हैं, लेकिन उन्होंने हमारी कोई हेल्प नहीं की। अब उन्होंने कहा कि हमें हमारा तो। समरा फातिमा, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। एक्साइज का मोटर रजिस्ट्रेशन टैक्सी सिस्टम महकमे के लिए दर्द सर बन गया। IT माहिरीन की नालायकी से 7 रोज में 1.5 अरब का नुकसान हुआ। एक्साइज का मोटर रजिस्ट्रेशन और टैक्सेस के हवाले से नया सिस्टम ताहाल फहाल ना हो सका है। रोजाना की बुनियाद पर हजारों की तादाद में टोकन टैक्स रजिस्ट्रेशन ट्रांसफार्मर्स की ट्रांजैक्शंस रुक गई हैं। सरकारी खजाने को 1.5 अरब से जायद का नुकसान हो चुका है। एक्साइज हुकाम के मुताबिक 18 साल पुराना सॉफ्टवेयर खत्म करके सिस्टम को SQL पर मुंतकिल किया गया, जो ताहाल फंक्शनल नहीं हो सका। 11 सितम्बर को नया सिस्टम लॉन्च कर दिया गया, ताहम सिस्टम अब तक फाल नहीं हो सका है। लाहौर के 500 अफसरान मुलाजमीन के लॉग इन फाल नहीं हो सके। सिस्टम में मुतअद्दिद खामियां होने से ट्रांजैक्शन का सिलसिला रुका हुआ है। IT माहिरीन सिस्टम में खामियां दूर करने में नाकाम हैं। एक्साइज हुकाम तजब्जुब का शिकार हैं कि 2.5 करोड़ से जायद गाड़ी मालकान का डाटा नए सिस्टम पर अपग्रेड होगा या पुराने पर शिफ्ट करके उसे किसी एक शहर में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लॉन्च किया जाए। आइन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी और महंगाई के खिलाफ हाईकोर्ट बार में वकला ने अदालतों का बाइकआउट किया। जुज़वी हड़ताल भी की गई। हाईकोर्ट बार के वकला ने अर्जेंट केसेस के बाद हड़ताल की, जिसके बाद कयानी हॉल में जनरल हाउस इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास में सदर हाईकोर्ट बार इश्तियाक चौधरी, नायब सदर रबिया बाजवा, सेक्रेटरी सबाहत रिजवी समेत वकला रहनुमाओं ने शिरकत की। वकला रहनुमाओं का कहना था कि मुल्क में आइन और कानून की सरबुलंदी के लिए तहरीक शुरू कर दी गई है। वकला की तहरीक महंगाई और ला कानूनियत के खिलाफ होगी। उनका कहना था कि मौजूदा हुकूमत आइन और कानून पर अमल दरामद को यकीनी बनाए। इजलास के बाद हाईकोर्ट बार के वकला ने पंजाब असेंबली तक रैली निकाली। रैली के शुरका ने हाथों में प्लेकार्ड उठा रखे थे। पंजाब असेंबली चौक में पहुंचकर वकला ने शदीद नारेबाजी की। लेस्को की 1 अरब 50 करोड़ की ओवर बिलिंग का मामला CEO शाहिद हैदर ने मलबा सॉफ्टवेयर की खराबी पर डाल दिया। कहा एक्सपोर्ट यूनिट्स को सिस्टम में शामिल करना सॉफ्टवेयर की खराबी है। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के बिलिंग निजाम में तब्दीली की वजह से सारिफीन को ओवर बिलिंग की गई। जराये के मुताबिक सोलर सिस्टम से बिजली की पैदावार करने वाले सारिफीन ने 2 माह के दौरान 3 करोड़ यूनिट्स एक्सपोर्ट किए। ताहम इन यूनिट्स को लेस्को के सिस्टम का हिस्सा बना दिया गया, जिसकी वजह से लाइन लॉसेस बढ़ने के खदशात पैदा हुए। लेस्को ने
गलत तस्वीर और रीडिंग शाया करके लाइन लॉसेस पर कंट्रोल किया। लेस्को चीफ शाहिद हैदर ने ओवर बिलिंग के मामले का सारा मलबा सॉफ्टवेयर की खराबी पर डाल दिया है। उनका कहना है कि मुलाकातें करके सिस्टम की खराबी को दूर किया जा रहा है। बिलों की अदम अदायगी, लेस्को ने रहनुमा पीपल्स पार्टी अजीजुर रहमान चंद की इंडस्ट्री का कनेक्शन मुनक़ते कर दिया। वफाकी हुकूमत की जानिब से रिकवरी मुहिम का आगाज किया गया, जिसके तहत लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की टीम ने डेड डिफॉल्टर्स की बुनियाद पर अजीजुर रहमान चंद की इंडस्ट्री का कनेक्शन काट दिया। लेस्को हकाम के मुताबिक चंद ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के जिम्मा 51 करोड़ रुपए के वाजबात वाजिबुल अदा हैं। प्रॉपर्टी नादहिंदगी की बुनियाद पर इकरा कोल्ड स्टोरेज का कनेक्शन मुनक़ता कर दिया गया। शहर की अदालतों में दिन भर होने वाली कार्रवाइयों का अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। टावर और जिना हाउस पर हमले के मुकदमात, खदीजा शाह ने इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के दोबारा जिस्मानी रिमांड देने के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट से रजू कर लिया। दरखास्त में ट्रायल कोर्ट के फैसले को कलअदम करार देने की इस्तदा कर दी। जिना हाउस पर हमले का केस इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने खवातीन समेत 54 रूपोश मुल्जमान को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू कर दी। अदालत ने 54 मुल्जमान के इश्तिहारात शाया करने का हुक्म दे दिया। जिना हाउस हमला और जलाओ घिराव का मामला, इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने 8 खवातीन को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। खवातीन मुल्जमान में रुबीना जमील, आयशा अली भुट्टा, रुबीना खान, रुबीना रिजवान समेत दीगर शामिल हैं। यास्मीन राशिद और उमर सरफराज चीमा के इलाज के लिए दरखास्तों में पेशे रफ्त होगी। ATC ने यास्मीन राशिद के शौकत खानम से कैंसर टेस्ट और उमर सरफराज चीमा को अस्पताल दाखिल कराने का हुक्म दे दिया। पुरानी स्त्री को नया बनाकर और कंपनी को लोगो लगाकर फरोख्त करने का मामला, अली इलेक्ट्रिक शॉप मिस्री शाह के मालिक के खिलाफ 1 लाख रुपए हर्जाने का दावा दायर कर दिया गया। सारिफ अदालत ने दरखास्त गुजार के वकील को 1 अक्टूबर के लिए नोटिस जारी कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने जिना अस्पताल में PS इवनिंग शिफ्ट प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं कि हर साल 5800 नर्सिस को ट्रेनिंग देंगे। नर्सिस के हॉस्टल के हालात भी 3 माह में बेहतर हो जाएंगे। जिना अस्पताल में नर्सिंग के शोबे में 4 साल BS इवनिंग शिफ्ट प्रोग्राम शुरू करने के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तकरीब से खिताब में वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का कहना था, नर्सिस की किल्लत दूर करने के लिए इवनिंग शिफ्ट का आगाज कर रहे हैं। नर्सिस हॉस्टल की हालत भी बहुत बुरी है। 3 माह में नर्सिस हॉस्टल भी अपग्रेड हो जाएंगे। एक मीटिंग हुई जिसमें आप नर्सिस की हॉस्टल की हालत देखी। आप यकीन करें वो जो हालत थी वो बहुत बुरी थी। मेरे ख्याल में कुछ तस्वीरें तो अभी दिखाई भी हैं, लेकिन जो बहुत डिटेल में जब हमने देखा तो वो बदतरीन हालत थी हॉस्टल्स की। मुझे उम्मीद है कि अगले 2-4 माह में आपके हॉस्टल अपग्रेड हो जाएंगे। और निगरान वज़ीर से डॉक्टर जवेद अकरम ने कहा, हर साल 2900 नर्सिस की ट्रेनिंग कर रहे थे, जिसको अब डबल कर दिया है। नर्सिस के शोबे में वज़ीर आला पंजाब बेहतरी के ख्वाह और कोशिश कर रहे हैं। हम 2900 के करीब नर्सिस बना रहे थे एवरी ईयर। बीच में 1-2 बैचेस लास्ट टाइम मिस भी हुए हमारे, उनको भी कंपनसेट करेंगे। इमीडिएटली हमने इसकी डबल कर दी कैपेसिटी। और देखें, जो ये इन लाइन विद द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ये है कि अगर आप 1 डॉक्टर बनाते हैं तो आपको 4 नर्सेज बनानी चाहिए। हम एग्जैक्टली उसके उल्ट कर रहे हैं। तकरीब में सेक्रेटरी हेल्थ अली जान, प्रोफेसर नदीम हफीज भट्ट, MS जिना अस्पताल डॉक्टर याया सुल्तान, असिस्टेंट प्रोफेसर यूरोलॉजी डॉक्टर शबीर अहमद शरीक हुए। प्रोफेसर एहसन वहीद राठौड़, प्रोफेसर अल-फरीज जफर, प्रोफेसर मसूद सादिक, प्रिंसिपल नर्सिंग कॉलेज जिना अस्पताल फरजाना समेत दीगर भी शरीक थे। कैमरामैन अंजम के साथ अजमत अवान, लाहौर। नवाज शरीफ का वतन वापसी का ऐलान बहरानों की स्याह तारीख रात में घरे पाकिस्तान के लिए तुलुए सहर है। मरियम नवाज का पार्टी इजलास में गुफ्तगू कहती है कि मुल्क को इंतकाम नहीं, इत्तेहाद, अमन, मुआशी तरक्की और गरीबों को महंगाई से निजात का एजेंडा चाहिए। नवाज शरीफ इसी एजेंडे पर काम करेंगे। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरियम नवाज की ज़ेर सदारत पार्टी के साबिक अरकान कौमी सूबाई असम्बली टिकट होल्डर्स का मुशावरती इजलास हुआ। मरियम नवाज ने कहा कि पाकिस्तान का बेटा एक बार फिर से कौम और वतन को मुश्किलात से निकालने के लिए तारीखी किरदार अदा करने आ रहा है। अवाम नवाज शरीफ को 2/3 से ज़्यादा मैंडेट दें। वादा है कि मुआशी बदहाली, महंगाई, बेरोज़गारी के स्याह अंधेरे हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि 21 अक्टूबर पाकिस्तान की सियासी और जमहूरी तारीख का एक रोशन बाब बनेगा। सब ने तारीखी जज्बे से काम करना है। मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी की तारीख का ऐलान नून लीग के PP 170 ऑफिस में जश्न मनाया गया। घोड़ डांस और आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। मिठाई भी तकसीम की गई। मुस्लिम लीग नून PP 170 ऑफिस वापडा टाउन में कायद मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी पर इस्तकबाल के हवाले से मीटिंग का इनेकाद किया गया।
रहनुमा नून लीग राना मुबशर इकबाल, मियां इमरान जावेद और बीबी वडेरी समेत दीगर ने शिरकत की। राना मुबशर इकबाल का कहना था कि मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी पर शानदार इस्तकबाल किया जाएगा। मियां नवाज शरीफ ही वो लीडर हैं जो मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से निकाल सकते हैं। मियां इमरान जावेद ने कहा कि मियां नवाज शरीफ आवाम के दिलों की धड़कन है। अपने कायद के इस्तकबाल के लिए हम पुरजोश हैं। मॉडल टाउन क्रिकेट क्लब ने 38वां यासीन अख्तर मेमोरियल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट जीत लिया। पैरागॉन क्लब को फाइनल में 4 विकेटों से शिकस्त का सामना करना पड़ा। मॉडल टाउन क्लब ग्राउंड में मैच में पैरागॉन क्लब टीम पहले खेलते हुए 140 रन बनाकर आउट हो गई। अली जरिया बासी 75, कमर जबान 25, जैनुल हसन 14 रन बनाकर नुमाया रहे। मॉडल टाउन क्लब के हाफिज सुलेमान ने 4, हसन रिजवान ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। मॉडल टाउन क्लब ने 6 विकेटों के नुकसान पर 143 रन बनाकर टूर्नामेंट की ट्रॉफी अपने नाम कर ली। फहद उस्मान 43, मोहम्मद मोहसिन 31, आसिफ गोंदल 18 रन बनाकर नुमाया रहे। पैरागॉन क्लब के जैनुल हसनैन ने 3 और मलिक आहद ने 1 खिलाड़ी को आउट किया। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना है। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट city42.tv। आप हमें यूट्यूब और फेसबुक पर फॉलो भी कर सकते हैं। तो बाखबर रहिए और देखते रहिए City 42।